मैं सहारनपुर से इस दुनिया को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ऐ दुनिया वालों, आप कहते थे कि जहेज खत्म नहीं हो सकता। ये देख लो लश्कर, ये वो लश्कर है, सुन्नत के सिपाहियों का लश्कर है। आज यहाँ ये लश्कर कहेगा कि सुन्नत जीतेगी या रिवाज जीतेगा। बोलो क्या जीतेगा? जहेज वाला निकाह होगा या सुन्नत वाला निकाह होगा? तो है दुनिया वालों, देख लो, ये लश्कर सुन्नत के सिपाहियों वाला लश्कर है। ये नौजवानों जाग चुके हैं और ये सीना तान के ठहरे हैं कि जहेज जैसी लानत को हम खत्म करेंगे। अब जिंदा होगी तो सिर्फ सुन्नत जिंदा होगी इंशाअल्लाह। देखो नौजवान, हम काफी टाइम से अपने घर से निकले हुए हैं, सिर्फ एक चीज के लिए लेके निकले। वो क्या है मालूम है आपको? जहेज जैसी लानत को हमें खत्म करना है। सिर्फ मुस्लिम समाज से ही नहीं, हिंदुस्तान से खत्म करना है। सारे समाजों से हमें खत्म करना है। ये लानत बदतरीन से बदतरीन बढ़ती जा रही है। मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे हाथ उठाओ, कौन कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और उनका गुलाम है? माशाल्लाह, कई लोग दो हाथ उठा रहे हैं तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो तो, माशाल्लाह। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आप सभी को एक आईना दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं? और आईने में जो दिखता है वो क्या होता है? सच ही होता है ना। अगर उस आईने में कुछ गलत दिख रहा है तो वो आईना नहीं, अपने आप को बदलना चाहिए। ठीक है? बदलेंगे नहीं बदलेंगे? हम किसके गुलाम हैं? चलो माशाल्लाह, मैं दिखाऊं हम किसके गुलाम बन के रह गए आज? दिखाऊं? दोस्तों देखो, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के और सच्चे गुलाम बहुत है, लेकिन फर्क इतना है कि कुछ लोग अमली गुलाम हैं और बहुत सारे लोग अल्फाजी गुलाम हैं। कैसे बताऊं? हम कहते हैं कि ऐ नबी, आपके लिए हम अपना सर कलम कर लेंगे, आपके लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, आपके लिए हमने माँ बाप कुर्बान कर देंगे, लेकिन झूठी है सारी बातें, झूठे हैं हमारे वादे। जब बात निकाह की आती है, शादी की आती है, तो लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मैं ऐसी ड्रेसिंग नहीं करूंगा तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मैं खाना नहीं खिलाऊंगा तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, मैं बैंड बारात ना रखाऊंगा तो मेरे पड़ोस वाले क्या कहेंगे, दोस्त अहबाब क्या कहेंगे, मैं हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, वो रीति रिवाज ना करूं तो लड़की और लड़के वाले क्या कहेंगे। ये सारे लोग क्या कहेंगे क्या ना कहेंगे, इस चीज के और ये लोगों के डर के गुलाम हैं हम। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होते तो सबसे पहले सोचते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हुक्म दिया है निकाह करने का। बात तो सही है नहीं है? किसके गुलाम हैं हम? लेकिन आज का हमारे अल्फाज है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, लेकिन हमारे अमाल दिखा रहे हैं कि हम लोगों के डर के गुलाम हो गए। आज हमें इरादा नहीं, फैसला करना है। जहेज जैसी लानत को हम धक्के मार मार के भगा देंगे हिंदुस्तान से। इंशाअल्लाह करेंगे नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। देखिए, बड़ी उम्मीद लेके हम सहारनपुर आए हैं। हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान एक ऐसा एक दिल रखता है अपने पास, जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, वहां पे उलमा कराम पैदा होते हैं, बनते हैं, और यूपी से जो चीज एक चिंगारी निकलती है तो पूरे आलम में वो फैल जाती है। वो सोच के हम आपके शहर आए और अल्हम्दुलिल्लाह ये लश्कर देख के मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्द होने वाला है। एक चीज और बताऊं, जब हम रास्ते में निकले, कई लोग कह रहे कि भाई ये होने वाला नहीं है, जावेद भाई ये होने वाला नहीं है, हमारे रीतो रिवाज बहुत पुराने हैं, हमारी बिरादरी नहीं मानती, हमारी वो बिरादरी नहीं मानती, हमारे खानदान नहीं मानते, हमारे बड़े नहीं मानते। तो मैं ये दुनिया वालों को जवाब नहीं दूंगा, ये लश्कर जवाब देंगे। कह दो आप कि क्या होगा आज से?
जहेज खत्म, सुन्नत जिंदाबाद इंशाअल्लाह। देखो भाइयों, सिर्फ जज्बात काम आने वाले नहीं है, अमल भी काम आने वाला है। देखिए रोजे महशर हमारी शफाअत कौन करने वाले? अल्लाह के रसूल करने वाले हैं। आज से हम किसको खुश करेंगे? और एक चीज मैं कहूं कि आजकल माहौल कैसा हो गया साहब, थोड़ा गौर से सुनिए। आजकल माहौल कैसा हो गया, लड़के वाले नहीं मांग रहे, लड़के वाले नहीं मांग रहे, लड़की वाले खुशी नहीं दे रहे। मांगने वाले कम हो गए, खुशी से देने वाले ज्यादा हो गए। लेकिन वो खुशी सिर्फ अल्फाजी खुशी है, दिल से बिल्कुल वो खुश नहीं है। वो इस वजह से दे रहे हैं ताकि उसकी बेटियों को, उनकी बेटियों को टॉर्चर ना दिया जाए, प्रेशर ना दिया जाए। यही एक सोच है। और वो खुशी से देना, वो रीति रिवाज को मजबूत बनाना है। तो हम कसम खा लें, हम अहद कर लें कि आज से बस वही काम होगा जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। चाहे दुनिया नाराज हो, मोहल्ले वाले, खानदान, अड़ोस पड़ोस, फिक्र ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह राजी है हमसे तो काफी है हमारे लिए। दुनिया और आखिरत हमारी सुवर गई, हमारी आखिरत भी बन गई, दुनिया भी बन गई। बनी नहीं बनी? एक चीज दिखाऊं, एक कैसा था मसला, और से सुनिए, ये क्यों बंद करना है। एक गरीब बाप है, ये कहानी नहीं है, सरीसराई कहानी, रियल स्टोरी है। और से सुनो, एक गरीब बाप है, बाप ऊपर अपने हाथों को देख रहा है, अपनी हाथों की लकीरों को देख रहा है और कह रहा है अल्लाह से कि अल्लाह मेरी बेटी का निकाह आसान फरमा, उसकी जिंदगी खुशहाल फरमा। ये वो बाप के अल्फाज है। ऊपर टूटी हुई चेयर में अंधेरे में बैठ के बात कर रहा है, नीचे उसी कमरे में बेटी बैठी हुई और कह रही कि अल्लाह मेरे बाप को खुश रख, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, मुझे मेरा अब्बू चाहिए। 2-3 दिन बाद निकाह है, बाप परेशान है, पैसे नहीं है, बेटा नहीं है, कोई भी नहीं, कैसे लाए? खर्चे करके ला लिए, परेशान हो गया बाप। उसके बाद कर्जा को रिटर्न फेंकने की भी उनके पास ताकत नहीं है। दूसरे दिन वो कहीं से कर्जा ला लिए और लाने के बाद शादी हो गई। शादी में मेहमान आए, खाना खा रहे हैं मेहमान, एक साइड फोटो खींची जा रही है, एक साइड दुल्हन को फूल पहनाया जा रहा है, मेहंदी, सारे चीजें, मिठाई, खुशी, एकदम माहौल अलग है। बाप बेचारा फिर रहा है इधर उधर। खुशी है, बेटी की शादी हो रही है, लेकिन दिल में गम है कि अब मैं ये कर्जा कैसे फेडूं। वो गम में फिर रहा है। पूरी चीजें खत्म हो गई, लास्ट में सब बैठ के खाना खा रहे हैं। उस बाप को भी बुलाया गया, उसके बाप के प्लेट में खाना डाला गया और वो हाथ में प्लेट थामी गई। बाप के प्लेट में खाना था लेकिन पेट में भूख नहीं थी, क्योंकि उस बाप ने इस शादी के वास्ते उसने पूरी अपनी जिंदगी और सांसें खिला दी थी, अपनी पूरी जिंदगी और मेहनत खिला दी थी, उसको भूख नहीं थी। फिर बेटी की रुखसत हो रही है, बेटी कार में बैठी है और अब्बा उसके चेहरे से चेहरा नहीं मिला रहे हैं। वो एक ही चीज थी जिसके पास वो अजीज थी, जाते वक्त हाथ मिलाने, और बेटी कह रही कि अब्बा खुश रहना, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए था, बस अब मुझे आप चाहिए था, और आप नाराज क्यों रो रहे हैं? तो अब्बा खुश होके कह रहे हैं बेटा मैं तो हूं तेरे साथ, ये बस खुशी से, कुछ भी टेंशन नहीं है, मैं अपने पैसों से दिया हूं। तो अब्बा कह रहे हैं भाई खामोश हो जाओ, और कह रहे हैं कि अब मैं खुश हूं, और बेटी कह रही है अब्बा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे आप चाहिए था। बाप वापस घर गया, और से सुनो, बाप वापस घर गया और रात में उसी चेयर पे बैठा। सुबह हो गई, बाप नीचे नहीं आया। लोग ऊपर जाने के बाद देख रहे हैं तो बाप खत्म हो चुका है। उस बाप के हाथ में एक चिट्ठी लिखी हुई है और वो चिट्ठी आंसुओं से भीग के उसके अल्फाज भी बिखरे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि मैंने अपना फर्ज निभा दिया है समाज को खुश करने के लिए। मेरी बेटी को इस चीज से खुशी नहीं थी, और मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को ताना मत दो जहेज का। मैंने सब कुछ दे दिया, अपनी सांसें भी अपनी बेटी के लिए जहेज में दे दिया। अगर यही बेटी अगर रोजे महशर हमारा गिरबान पकड़ेगी तो क्या जवाब रहेगा हमारे पास? वो बाप को पूछो। हम बुरहानपुर में थे, और ना बुरहानपुर में थे ना, बुरहानपुर में थे, परसों ही हमारा प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम से पहले एक रूम में बैठे हुए एक बाप लड़खड़ाता हुआ हमारे पास आया, अल्फाज से नहीं कर रहे, चेहरे पे मासूमियत, दाढ़ी का उजली व्हाइट हो चुकी है, एकदम व्हाइट, बाल टूट रहे हैं, चेहरे पे एकदम अलग गमगीन है, 3 बेटियां उनके जवान,
और तीनों की शादियां होंगी तो दो दो बच्चे होते तो कितने जवान हो गए हैं। बाप आगे कह रहा है कि हजरत एक बात कहूँ। हाँ बोलो। हम सोचे पैसे मांगने आए। बोलो क्या मसला है। मेरे 3 बेटियां जवान हो गई है, काफी अरसा हो गया, रिश्ता आया है बड़ी बेटी को, और फलाना दुकान में बच्चा काम करता और उसके वाली साहब भी नहीं है, शादी करना है। तो बोले कि कर दो, कुछ पैसे चाहिए क्या। नहीं डिमांड कर रहे क्या कुछ लड़के वाले, डिमांड नहीं कर रहे। फिर कई को टेंशन ले रहे, नहीं डिमांड नहीं कर रहे लेकिन खानदान वाले देना है बोल रहे, मोहल्ले वाले देना है बोल रहे। मैं कहाँ से लाऊं। मेरे जेब में हाथ डाल के देखिए, आपको 10-15 रुपए के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे पास ताकत ही नहीं है, ना मेरे पास बेटा है। मैं पैदा हुए जब से ऐसी मेहनत करते आ रहा हूँ। बेटियां हैं, मैं जब बेटियां छोटी थी मैं उन्हें देख के खुश होता था, मैं नेमत और रहमत समझता था। आज वही बेटियां मुझे बोझ लगने लगी है। उसके बाद हमने वो बात की उनके वालिद साहब से, वो बच्चों के वहां से। उसके बाद हमने मौलाना से मिला, इंशाल्लाह वो निकाह सुन्नत से हो गया होगा अभी इंशाल्लाह। तो हम कह रहे हैं कि देखो ये बेटियां हमारे गिरेबान पकड़ने के लिए रेडी है वहां पे, अगर हमारे अमाल ऐसे रहेंगे तो रोजे महशर। एक सच बताऊं, कड़वा सच, देखो हम जिसको शादी में बुलाते उसकी खुशी के लिए बैंड बाजा रखते, बारात रखते, दोस्त के लिए वो रखते, फॉर्च्यूनर कार में आ रहे, थार में आ रहे, जिस जो खुशी है, जो दुनिया को खुश करना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा दौलतमंद दिखाना चाह रहे हैं, वो सारी रीति रिवाजें कर रहे हैं। दूसरे दिन कॉल करके पूछो कि भाई जो जो शादी में आपके आए थे उसमें से 10 अफराद जो आपके अजीज है उनको कॉल करो, भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। कोई देगा? देगा कोई? जो शख्स को आप एक दिन पहले बुलाए थे, खाना वाना खिलाए थे, उसकी खुशी की चीजें करे थे, दूसरे दिन उससे कोई आपकी भलाई की उम्मीद नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये लोग हमारा साथ देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम खुश करेंगे तो वो रोज महशर हमारी शफाअत करेंगे। लोग दूसरे दिन नहीं साथ देते, वो मरने के बाद साथ देने वाले हैं। ये दुनिया के आखिरी अल्फाज क्या है बताऊं? जितना भी अजीज हो, माँ हो, बाप हो, वालिद साहब हो, कोई भी हो, ये दुनिया हमारे लिए सिर्फ आखिरी अल्फाज ये कह सकती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद कुछ नहीं कहती। अल्लाह के नबी है जो कहेंगे उम्मती उम्मती उम्मती। अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी, आप जिसकी तरफ उंगली करेंगे मैं उसको जन्नत में दाखिल करूंगा। हमारे अमाल से हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ठहरना भी गवारा नहीं करेंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे। अमाल कैसे हमारे? दुनिया के लोगों को हम दोगलापन करते हैं, सामने क्या होता है, अरे भाई जान है आप हमारी, आप अजीज है भाई, आपसे बढ़ के कोई नहीं है, आपका बड़ा मसला है, ऐसा है। बोलते नहीं बोलते, पीछे जाने के बाद क्या है छोड़, उसको जो टेंशन है, मतलब दोगलापन। सामने अच्छे बनते हैं, पीछे उसको जिससे तकलीफ होती है वो काम करते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं। उसी तरीके से हमारा आमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हो गया। अल्फाजी कैसे? हम नबी के गुलाम हैं, आई लव मोहम्मद, हम आपके लिए सर कलम कर देंगे। अमाल क्या है हमारे? सुन्नतों की बेहुरमती हम चुन चुन के कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे? बैंड बाजा, बारात और हमारे शादी में नाच गाने, अला फला चीजें, रस्मों रीतों रिवाजों। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कौन कौन अपनी अम्मी से ज्यादा मोहब्बत करता है? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। जिसकी वालदा जिंदा नहीं है वो भी मोहब्बत करता है, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज है। एक बताऊं मैं आपको सिलसिला कैसा है ये चीज का, मोहब्बत का सिलसिला। मैं किसी को कहूंगा यहाँ पे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, मुझे बस आपकी अम्मी का ये अंगूठा खींचना है कटिंग प्लेट से। है कोई? क्यों? क्योंकि अम्मी को तकलीफ हो रही। 1 अंगूठा खींच रहा हूं मैं अम्मी का, आपकी तकलीफ थोड़ी होती है अम्मी को, लेकिन 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं। है कोई? 10 करोड़, 15, 20, एक सोने का पहाड़ दूंगा। है कोई? मेरे पास उतनी दौलत नहीं, लेकिन बोल रहा हूं, है कोई? देखिए, जब हमारे अम्मी की फिक्र के लिए हम करोड़ों रुपयों को ठुकरा सकते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे निकाह से तकलीफ हो रही है, जहेज के नाम पे, छोटी मोटी रकम पे, और हमारे रीति रिवाजों का हम सौदा कर सकते हैं? दोगलापन है नहीं है? माँ से मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों नहीं कर रहे हम? आज से क्या बनेंगे? नबी के गुलाम बनेंगे, अल्फाजी नहीं अमली गुलाम बनेंगे। एक चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, गूगल मैप कौन यूज करता भाई? हाथ उठाओ। सारे सभी यूज करते हैं, माशाल्लाह। देखिए गूगल मैप हम क्यों यूज करते हैं? हमें एक मंजिल पे जाना हो तो वो हमें मंजिल का रास्ता बताता है और हम मंजिल पे वक्त पे पहुंच सकते हैं, और हमारी जो मंजिल है उसी पे पहुंचते हैं। फलाना जगह जाना हो तो टाइम भी बताता कि इतना टाइम है आपके पास, यहाँ से लेफ्ट लो, राइट लो, आगे से टर्न लो।
अगर वो लेफ्ट बता रहा तो हम राइट लेंगे तो पहुंचेंगे मंजिल पे, भटक जाएंगे। यू टर्न लेना है तो हम आगे स्ट्रेट जा रहे हैं, मंजिल पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो मैप जिस तरह दुनिया का रास्ता बताता है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत का रास्ता बताते हैं। मैप पे भरोसा है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं है क्या? वो आखिरत का रास्ता हमें बताए हैं, वो जन्नत का रास्ता हमें बताए हैं। वो कह रहे हैं कि बेटे आप राइट लो, हम यू टर्न मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट जाना है, हम पीछे आ रहे हैं। तो रास्ता हमें जन्नत मिलेगी? कहां से मिलने वाली है? आज से किसको खुश करना है? री माशाल्लाह, आज से रीत और रिवाज को दफन कर देंगे, सुन्नतों को जिंदा कर देंगे इंशाअल्लाह। करेंगे नहीं करेंगे? और हर एक नौजवान का एक काम ये है कि अपने घरों में जाके ये कहना है कि अब्बू जान अम्मी जान देखिए आज तक जो रीत और रिवाज आ रहे। कुछ नौजवान ऐसे रहते, अरे भाई बोल दिए बस, अम्मी मैं वैसा निकाह नहीं करता, सुन्नत के हिसाब से होना, बस ऐसा होना, कुछ भी लेना देना खाना पीना नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे नहीं कहते। अम्मी जान अब्बू जान आपने हमें परवरिश की है और आपकी परवरिश ने हमें कूट कूट के हमारे दिल में आप सल्लल्लाहु की मोहब्बत भरी हुई है और हरगिज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ निकाह नहीं करना चाहते। आज हमें मालूम हो गया है और हम स्टार्ट करेंगे तो ही होगा। और एक चीज बताऊं, प्रैक्टिकली बात कह रहा हूं, प्रैक्टिकली हाथ उठाना। अरे भाई हाथ उठा तो क्या बोलते बोल के नहीं, प्रैक्टिकली हाथ उठाओ, क्योंकि इससे मालूम होता कौन कौन समझता है कि ये जहेज एक दिन में बंद नहीं हो सकता, एक दिन में बंद नहीं हो सकता बोल के। थोड़ा हार्ड मुश्किल है ना एक दिन में बंद होना। कौन कौन इधर हाथ उठाओ अच्छे से, चलो माशाल्लाह। और कौन कौन समझता है कि एक दिन में बंद हो सकता है? माशाल्लाह। मैं बताऊं एक दिन में क्यों बंद और कैसे बंद हो सकता है? बहुत अच्छा प्रैक्टिकल। अल्लाह ने हमें ये 5 साल में बहुत प्यारी चीजें दिखाई है, बस देखने वालों की आंखें बस प्यारी होनी चाहिए। दिखाऊं वो चीजें जो मैंने देखी है। और ये सवाल हमें मार मार के पूछा जाएगा अगर हम इस पे अमल नहीं करेंगे तो ऊपर बहुत मारेंगे हम। देखिए सबसे पहले अल्लाह ने 2 चीजें लाई हमारी जिंदगी में 2020 से लेके 2024 तक, 25 तक सॉरी। वो 5 साल हमारे लिए थे, शायद ही इनकलाब हमें लाना था, सुन्नत को जिंदा करना था ये जनरेशन से, इसीलिए हमें 2 चीजें दिखाई गई है। एक दिन में बंद हो सकता है, वो कैसे बताऊं? सुनना चाह रहे? देखो लॉकडाउन 22 तारीख को हो गया तो 23 तारीख से नौशा ऑलरेडी शेरवानी लाए थे, नौशा ऑलरेडी गाड़ी लाए थे, नौशा ऑलरेडी पटाखे लाए थे, नौशा ऑलरेडी खाना लाए थे, नौशा ऑलरेडी क्या कहते हैं फंक्शन हॉल बुक करे थे। 23 तारीख आते नौशा वही जुमा के ड्रेस में गए, वही बाइक पे गए और खानदान को नहीं बेगम को बाइक पे ला लिए, पैदल ला लिए। 4 बहनें हैं, एक भाई है तो एक बहन को ले लेके गए, कोई खाना नहीं। अरे खाना खोजी, खाना खा के भूख नहीं है हमारे को, कहीं को डर रहे थे उनके पास कोरोना है क्या बोले, पानी भी रखो, पानी भी रखो, बस हमला चले जाते। ऐसी चीज हो रही थी। क्यों? डर था कि कहीं पुलिस वाले ना पकड़ ले, अल्लाह भी पकड़ने वाला है। डर था कि कोरोना वायरस ना हो जाए। डर इस बात का भी होना चाहिए कि अल्लाह के नबी भी रुस्वा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। डर था कि हमें क्वारंटीन करके हॉस्पिटल में ना रखा जाए 15-20 दिन। डर था कि हमें रूम में ना बंद किया जाए, क्वारंटाइन करके वो रखा जा रहा था ना कुछ दिन। हमें इस बात का भी डर होना चाहिए कि खबर में भी हमें रहना है और दोज़ख में भी हमें जलना है अगर हमारे माल खराब रहेंगे तो। अल्लाह का डर नहीं, पुलिस का डर आ गया था, इसलिए एक दिन में फैसला हो गया था। कोरोना वायरस का डर था, अल्लाह के नबी नाराज हो, इसका डर नहीं है, एक दिन में बंद हो गया था। खबर का अजाब से डर नहीं, लेकिन वो रूम में बंद होने का डर था, एक दिन में बंद हो गया। अगर ये 3 डर हमारे पास आएंगे, अल्लाह के नबी हमसे नाराज हो रहे हैं, अल्लाह नाराज हो रहे हैं और खबर का अजाब हमें मिलने वाला है, ये 3 अगर हमारे दिल में आएंगी बातें तो दूसरे दिन बंद होता नहीं होता, होता नहीं होता। चलो भाई बंद होता है एक दिन में, लेकिन भाई हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान में बहुत सारी रियासतें हैं, स्टेट है, कैसा बंद हो सकता है 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में? सालों लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे, हर जगह बात फैलने नहीं। ये भी एक चीज अल्लाह ने दिखाई। क्या दिखाई थी मालूम है? आई लव मोहम्मद का ट्रेंड। काला गोरा बूढ़ा जवान लंगड़ा लूला अंधा बहरा मर्द आदमी जवान हर कोई कर रहा था आई लव मोहम्मद। सिर्फ और सिर्फ 6 दिन में पूरी दुनिया हिल गई थी आई लव मोहम्मद से।
स्टेटस लगा रहे हैं, वॉलपेपर लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पगड़ियां बांध रहे हैं, गाड़ी पे लगा रहे हैं, पूरी दुनिया हिल गई थी अल्लाह मोहम्मद से। तो हम जानते हैं कि कोने कोने में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं। एक आवाज निकली तो अपने सर पे कलम करने के लिए रेडी है खुद के। तो ये चीज कुछ ही दिन में नहीं फैल सकती क्या? सिर्फ दो चीजें लानी है, करुणा को लाओ, उसी तरीके से अल्लाह और नबी को भी लाओ। डर लाओ वैसा जैसा उसका डर था। जैसा बात आई लव मोहम्मद की ठहरी तो सुन्नत के सिपाहियों आपका काम है कि आवाज को आप फैलाते रहो। अगर आपकी आवाज फैलेगी तो रोज में, अरे भाई तुम्हारे एक बोलने से क्या होता, मेरे एक बोलने से क्या होता, तो ये बोलने से क्या होता नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तो उस वक्त एक चिड़िया थी। बात में ऊपर नीचे हुआ तो थोड़ा संभाल लीजिए, क्योंकि मैं आलिम हाफिज नहीं हूँ, बस बुजुर्गों के ज्योति में बैठ के सीखा हुआ हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तो एक छोटी चिड़िया थी, छोटी, वो अपनी चोंच में पानी लेके गया नहीं डाली। आग कितनी ज्यादा थी सबको मालूम है, वो चिड़िया बुझा सकती क्या? नहीं। लेकिन पूछते मुझे कह रहे क्यों बुझा रहे हो? अरे बोले कि नहीं, मेरी जितनी ताकत है मैं वो करूंगी। कल क़यामत के दिन में वहां नहीं ठहरूंगी जो देख के तमाशा देख रहे थे, मैं उस महफिल में ठहरूंगी जिसने उसको बुझाने में काम साथ दिया था। तो हमको भी वो महफिल नहीं, ये महफिल में ठहरना है। एक चीज हम आप अल्लाह के नबी हमसे कितना प्यार करते थे, एक चीज बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ, उसके बाद हमको काम किस तरह करना है वो भी बताता हूँ। ये चीज है ना, बहुत गौर से सुनिए, कानों से नहीं दिल से सुनिए। अगर हमारे सीनों में दिल मौजूद है और उस दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कहीं ना कहीं है, तो आपका सीना और दिल बाग बाग हो जाएगी इस बात से। सुनिए, खामोश हो जाए, एकदम खामोश। एक वक्त था कि मेरे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई वक्त से क्या थे, भूखे थे। क्या थे? तो उन्हें 11 खजूर ला के दिया गया। कितने खजूर? तो अल्लाह के नबी खजूर खा रहे हैं, वो मुसलसल 10 खजूर उन्होंने खा लिया और एक खजूर बचा हुआ है। एक खजूर बचा हुआ है। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बिल्कुल अल्लाह के नबी के पास ठहरे हुए हैं। तो अल्लाह के नबी कहा कि आयशा आप यही हैं, मैं भूल गया, मुझे ख्याल नहीं आया, ये एक खजूर है, खा लीजिए। तो आयशा ने क्या कहा? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि अल्लाह के नबी आप खा लीजिए, आपका खाना हमारे लिए काफी है, आपकी राहत हमारे लिए राहत है, आपका सुकून हमारे लिए सुकून है, आप खा लीजिए। तो अल्लाह के नबी कहा कि मैं एक दुआ देता हूँ आयशा के लिए। क्या देता हूँ? कौन दे रहे हैं? अल्लाह के नबी दे रहे हैं। किससे दुआ मांग रहे हैं? अल्लाह से। कबूल नहीं होने के कुछ चांसेस है? सवाल ही नहीं पैदा होता कि अल्लाह के नबी मांग रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, जिसकी सदक़े में पूरी कायनात बनाई है अल्लाह ने। सुनिए दुआ क्या थी कि अल्लाह आयशा की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने शौक हो गए, एकदम खुश के मारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक तक आ गए। इतना खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ मांगी मेरी मग़फ़िरत की। तो अल्लाह के नबी पूछे कि आयशा इतना खुश क्यों हो रहे आप? अल्लाह के नबी आपने दुआ मांगी है, मेरी मग़फ़िरत की दुआ मांगी आपने। तो लगे आयशा आपको एक और चीज बताऊं? जी हाँ बताइए। रोजाना 70 मरतबा यही दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए करता हूं। इतने प्यारे नबी हमें मिले हैं, हमारे अमाल कैसे हैं आज? कल अगर हम ये अमाल लेके हम ठहरेंगे तो हम अपने नबी के सामने सर उठा के ठहरेंगे? निकाह एक इबादत है, निकाह एक सुन्नत है। निकाह वो नहीं जो हमारी मर्जी से चले, निकाह वो नहीं जो हमारे रस्म और रिवाजों से बने। निकाह सुन्नत है तो उसको सुन्नत की तरह किया जाए। ऐलान कर दो अपने घरों से, अपनी मस्जिदों से, अपनी बस्तियों से कि ये बस्ती, ये मस्जिद, ये घर अल्लाह के नबी के गुलामों का घर है। ये बस्ती नबी के सिपाहियों की बस्ती है। यहाँ वही काम होगा जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, या वही निकाह होगा जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। वो लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के खिलाफ चल रहे हैं। खास करके जो निकाह सुन्नत से नहीं होता उसके शादियों का खाना भी बाइकआउट करो। खास करके शादी का खाना भी बाइकआउट करो। कोई बाप नहीं चाहता कि अब मैं खुशी से खिलाऊं, कोई नहीं चाहता। ये रीति रिवाज उसको मजबूर कर रहे हैं। कई बेटियां मर रही हैं, कई बेटियां सड़ रही है रो रो कर। आज कसम खा लो और कह दो कि हम वो पक्के और सच्चे नबी के गुलाम हैं जो 1400 साल पहले हुआ करते थे।
आज 2026 में अल्फाजी गुलाम थे, लेकिन हमने आज अपने आप को 2026 आने से पहले बदल लिया है। 2000 ये नया साल के कुछ ही लम्हे बचे हुए हैं, कुछ ही एक दिन बचा हुआ होगा। ऐलान कर दो कि नया साल नए सिपाहियों का साल आने वाला है। पूरी दुनिया देखेगी कि सहारनपुर से वो गुलाम पैदा हुए हैं इस साल में जो सुन्नत को जिंदा करने का जज्बा रखते हैं। अपने सीनों को चीर के बता दो